नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 37 ईयर्स एक लेडी का, जो अभी तक अनमैरिड है और अपने शादी के बारे में जानना चाहते हैं कि शादी इनकी कब होगी। तो पहले तो इस पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो पाम में बहुत ज़्यादा स्पॉट दिखेगी आपको, ब्लैक स्पॉट हर एक लाइन के नीचे, हर लाइन के बीच में, साइन में, हर जगह ये हमें छोटी छोटी ये काली काली धब्बी दिखेगी। ये पामिस्ट्री के लिए बहुत ही ख़राब इंडिकेशन होती है। पामिस्ट्री में अगर इस तरीके का ब्लैक धब्बा दिखे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह बहुत ही नेगेटिव इंडिकेशन होती है। कोई भी अच्छी साइन, अच्छी लाइन के ऊपर इस तरीके का धब्बा बन जाए तो उसकी कोई भी अच्छी रिज़ल्ट नहीं दे पाती है। पहली बात तो ये। दूसरी, मैंने इनको पूछा कि इतनी ज़्यादा स्पॉट तो अक्सर हम लोग को देखने को नहीं मिलती है, तो मैंने इनको पूछा क्या क्या ये स्किन डिजीज़ के कारण है या नॉर्मल है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये स्किन डिजीज़ है इनके, लेकिन ये स्पॉट इनके नॉर्मल ही है, ये स्किन डिजीज़ नहीं है। तो ये पामिस्टिकली ये साइन या स्पॉट हमें बनता हुआ दिख रही है। तो इसकी नेगेटिव इंडिकेशन क्या मिलेगा इनकी ज़िंदगी में? तो ये तो चारों तरफ से इनके पाम को नेगेटिव कर रही है, हर एक तरीके से नेगेटिव कर रही है। क्यों? क्योंकि हर एक जगह पे आपको ये धब्बा दिखेगा, हर एक लाइन के ऊपर, हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन, फेथ लाइन, हर एक साइन के ऊपर ये धब्बे हैं। तो ये क्या करेगी, जब भी इनके साथ कुछ अच्छा होने के चांस बनेगा भी, वो ख़राब हो जाएगी। इस पाम को उस तरीके से एनालिसिस करना ही गलत होगा जिस तरीके से हम लोग अक्सर पाम के एनालिसिस करते हैं, एज देख के, लाइन देख के, साइन देख के। क्योंकि जहाँ पे भी पॉजिटिव होगी, जहाँ पे भी पॉजिटिव इंडिकेशन होगी, उसको ये जो स्पॉट्स है ये इग्नोर करेगा। तो पहले मैं रेमेडी बता देता हूँ क्या करना है आपको। आपको हिमालयन रॉक सॉल्ट लेनी है, जो लाल कलर के नमक होते हैं ना, आप लोग इंटरनेट में सर्च कर लेंगे हिमालयन रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट किसे कहते हैं। वो डस्ट की तरह आप ख़रीद लेंगे, लोकल दुकान में भी मिलती है। हर एक रीजन में एक एक नाम होती है उसका, तो आपकी लोकल नेम क्या होगी मुझे पता नहीं। तो उस सॉल्ट को देखते ही आपको लोकल नेम पता चल जाएगी, तो उस सॉल्ट को ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। उसको लेना है 1 चिमटा, 2 चिमटा पाम में यहाँ पे रखना है। 2-3 बूंद पानी डालना है, दोनों पाम को रगड़ना है। पूरा नमक वाला जो पानी बनेगा वो पूरी हाथ में रात में सोते वक्त आपको रखना है और रात भर उसी तरीके से रखना है। सुबह उठ के उसको धो देना है। ये हर एक 2-1 दिन के गैप रख के आपको करना होगा। आपके पाम में बहुत ज़्यादा स्पॉट है, पता नहीं कितने महीने या साल लगेगा इसे टोटल क्लियर होने के लिए। तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो आपको ज़िंदगी में पॉजिटिवनेस आती हुई दिखेगी हर एक तरीके से, सिर्फ शादी की नहीं, आपकी फाइनेंशियली, आपकी बिहेवियरली, आपकी सोशल जो स्टेटस रहेगी उसमें, सब कुछ में आपको धीरे धीरे पॉजिटिव आता हुआ दिखेगा। क्योंकि अब आपकी हर एक जगह पे ही ये नेगेटिव मार्किंग है पाम में। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपकी शादी की बात में आते हैं तो हम लोगों को देखनी पड़ेगी आपकी मैरिज लाइन कहाँ से हम लोगों को क्लियर दिखती है। मैरिज लाइन से बहुत बड़ी चीज़ों का पता चलता है। 37 ईयर्स एज हो चुकी है, शादी क्यों नहीं हुई पहले ये तो पता करें, उसके बाद शादी होगी कि नहीं वो पता करेंगे। तो 2 मैरिज लाइन इनके पाम में है। एक मैरिज लाइन हल्की है, पिक्चर आप लोग थोड़ा गौर से देखिए। ये लाइन इस तरीके से होके ये नीचे की तरफ, बहुत नीचे की तरफ जा रही है। तो ये इस तरीके का अगर लाइन हो, मैरिज लाइन जो नीचे की तरफ जाए, बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ, हार्ट लाइन की तरफ झुक जाए, तो ऐसे लोगों की आइदर शादी में प्रॉब्लम होती है, शादी होने में प्रॉब्लम होती है। शादी हो जाए तो इन लोगों के जो पार्टनर होते हैं, पति हो या फिर लड़कों के लिए वाइफ हो, लड़कियों के लिए पति हो, उनके सेहत में बहुत ज़्यादा खराबी रहती है। एक तो ये कि इससे अगर आपकी शादी हो भी जाती, ये करीब करीब आपकी 30 साल की एज में दिख रही थी, तो आपकी पति बीमार रहती, ये लाइन और थोड़ा नीचे काट के आ जाती तो आपकी डाइवोर्स भी हो सकती थी। तो आइदर ये शादी करने में प्रॉब्लम देती है, जो आपको दिया, शादी नहीं हुई, और शादी हो जाती तो आपकी पति बीमार रहती, तो शादी होने नहीं दी। दूसरी जो लाइन है आपकी, इसको अगर देखें तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऊपर की तरफ जाने वाली लाइंस भी बहुत अच्छी रिजल्ट नहीं दे पाती है। और इसकी और एक ब्रांच है जो नीचे की तरफ जा रही है और फॉर्क साइन बना रही है, तो ये भी अच्छी इंडिकेशन नहीं है। तो दोनों के दोनों मैरिज लाइन में ही अच्छी इंडिकेशन नहीं है। एक बड़ी सी लाइन, इस लाइन 2 लाइन को ही कट भी रही है, यहाँ से भी एक लाइन इस मैरिज लाइन को कट भी रही है, तो ये भी और एक नेगेटिव साइन है। तो आपकी पाम में शादी होने के चांस बहुत कम है, पहले बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा कम है।
क्योंकि इस तरीके का फॉर्क वाली लाइन शादी होने में भी प्रॉब्लम होती है। शादी एक तो होने में प्रॉब्लम होती है, हो जाती है तो प्यार, जो आप लोग शादी के बाद क्या चाहिए, प्यार चाहिए ना, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और इसको ऊपर से नीचे से हर एक जगह से बड़ी बड़ी लाइन कट भी रही है, जिनके कारण ये अपना रिजल्ट भी नहीं दे पा रही है, मतलब शादी करवा नहीं पा रही है। और इस लाइन की एज करीब करीब 40 के करीब होगी। तो ये लाइन जो दिखा रही है 40 के करीब, तो शादी अगर होती है तो 40 के करीब होगी। उस एज में आपकी शादी होने के इंडिकेशन हमें दिख रही है इस लाइन से। लेकिन वो शादी बहुत अच्छी नहीं होगी, फिर से मैं बता रहा हूँ। उस शादी में आपकी जो प्यार है वो कम होता हुआ दिखेगा। शादी के वक्त तो प्यार रहेगा, लेकिन बहुत ही जल्दी वो प्यार ख़त्म भी हो जाएगी, प्यार नहीं रहेगी रिलेशनशिप में। इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, आगे फैसला लीजिएगा कि शादी करना है कि नहीं। फिर भी मैं आपको एक बेहतरीन रेमेडी दूंगा। इस चीज़ की एक रेमेडी बहुत अच्छी रहती है, जो करने से आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे घट सकती है। एकदम कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक दो प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक तो सारे के सारे ब्लैक स्पॉट आके आपके हर एक लाइन में, इस लाइन में भी यहाँ पे देखेंगे ब्लैक स्पॉट है, यहाँ पे ब्लैक स्पॉट है। तो जो भी पॉजिटिव थी उसको ये खा गया। उसके ऊपर लाइन, जो मेन लाइन है, दो मेन लाइन है, एक नीचे की तरफ जा रही है, उसकी रिजल्ट तो टाइम भी बीत चुकी है, उसको छोड़ देंगे तो मेन जो अभी लाइन है वो ऊपर की तरफ फिंगर की तरफ दिख रही है, जो रिजल्ट नहीं दे पाती है, शादी नहीं होती है। अगर कोई मैरिज लाइन इस तरीके से सीधे ऊपर की तरफ दिखे तो उससे शादी नहीं होती है। तो उस तरीके का इंडिकेशन है। उसके साथ फॉर्क भी बना हुआ है, तो ये बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों से जुड़ा हुआ है। उसके ऊपर लाइन भी कट रही है। तो इतने सारे नेगेटिव साइन के साथ शादी होने में दिक्कत हो सकती है, और शादी हो जाएगी तो शादी के बाद प्रॉब्लम होगी, प्यार में कमी आएगी, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आएगी। तो ये सब कुछ आपको जानना है। अभी हम लोग इनके पाम को थोड़ा ओवरऑल भी देख लेंगे, और इसको इग्नोर करेंगे कि इनके पाम में ब्लैक स्पॉट है। अगर ब्लैक स्पॉट पाम में नहीं होती तो क्या इनके साथ होती, ये किस तरीके का कामकाज में बहुत बढ़िया सक्सेस अचीव करती, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। वैसे तो पाम अगर ओवरऑल देखें तो अच्छी है। इनके थोड़ा फिंगर को देख लेते हैं पहले। तो फिंगर को देखेंगे तो ओवरऑल पाम को देखेंगे तो पाम बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, स्क्वायर साइज़ के पाम है। मेहनती इंसान के इंडिकेशन होती है ये, तो मेहनत तो आप ज़रूर करते होंगे खूब। थंब को देखेंगे, लंबाई में ठीक है। उइल लॉजिक पार्ट में देखेंगे तो लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी होने के कारण आप में जो लीडरशिप क्वालिटी रहेगी वो अच्छी रहेगी, दूसरों को मैनेज करने की क्षमता अच्छी रहेगी। और बैठे बैठे आपको जब भी काम करना, काज करना हो तो उसमें आपको फिजिकल लेबर वाले काम में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी। मैनेजमेंट के काम या बैठे बैठे काम करने में ही आपको ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगी आपकी करियर में। बाकी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक रही है, लेकिन छोटी जो सैटर्न की फिंगर है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। इसके कारण, और सैटर्न के माउंट भी उतनी ज़्यादा दबी हुई नहीं दिख रही है, तो इसके कारण आपके सैटर्न जो है ओवर डेवलप है। तो सैटर्न भी आपकी नेगेटिव है। हमेशा याद रखिएगा, स्किन डिजीज़ हो तो सैटर्न और केतु ये दो माउंट रहते हैं जहाँ पे गड़बड़ी ज़रूर होती है। बहुत ज़्यादा स्किन डिजीज़ अगर मतलब शरीर में हो तो सैटर्न और केतु ये दोनों माउंट में कोई एक माउंट बहुत ज़्यादा ख़राब ज़रूर होगी। तो सैटर्न की जो आपकी माउंट है वो बहुत ज़्यादा ओवर डेवलप है। क्यों ओवर डेवलप है? एक तो आपकी सैटर्न की जो फिंगर है बहुत ज़्यादा लंबी है बाकी फिंगर के कंपैरिजन में, और आपकी सैटर्न की माउंट बिल्कुल ज़्यादा दबी हुई नहीं है, फ्लैट दिखेगी हम लोगों को। बाकी सारे माउंट के कंपैरिजन में ये माउंट भी फ्लैट है। तो ये दो नेगेटिव इंडिकेशन। यहाँ पे एक स्टार साइन भी है। सैटर्न में स्टार साइन हो तो हेल्थ में भी प्रॉब्लम देती है। हम लोग जानते हैं कि पैसे के साथ साथ ये हेल्थ में भी प्रॉब्लम दे सकती है। केतु माउंट में देखेंगे तो केतु माउंट में ऐसा कोई प्रॉब्लम हमें दिख नहीं रही है, कोई नेगेटिव साइन, नेगेटिव इंडिकेशन दिख नहीं रही है। एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है जो अच्छी है, ख़राब नहीं है, फिस्टल कहते हैं इसके। तो इन लोगों के ज़िंदगी जो है अच्छी रहती है लेटर पार्ट में। तो सैटर्न आपके ख़राब है, तो इसके लिए क्या करना है, रेमेडी बता देता हूँ। सैटर्न के लिए आपको रेमेडी जो करनी है, काले धागे रहते हैं ना, वो लेफ्ट जो पैर है हम लोगों की उसके नीचे, एड़िए के नीचे जो फुट रहते हैं उसमें आपको जड़ना है। सैटरडे को बांध देना है वहाँ पे। बहुत सारे लोग करते हैं, कलाई में करते हैं, कोई पैर में करते हैं, तो आपको लेफ्ट पैर में करना है। काले जो धागे होते हैं उसको सैटरडे इवनिंग को उसको आपको पैर में रखना है, लगा लेना है और उसको कंटिन्यू करना है। दूसरी, शनि मंदिर में हर सैटरडे को आपको तेल चढ़ाना होगा।
कोई भी गरीब दिखे, भिखारी दिखे, काले कुत्ते दिखे, रास्ते के कुत्ते दिखे, उनको हमेशा कुत्ते वगैरह दिखे तो उन लोगों को खाना खिलाना है। गरीब दिखे तो 1 रुपये भी हो तो उससे मदद ज़रूर करना है। शनि मंदिर में हर सैटरडे को आपको सरसों का तेल ज़रूर चढ़ाना है और आपको सैटरडे को निरामिष खाना है, मतलब वेज खाना है। उस दिन जो मांसाहार या उस तरीके का जो आमिष का जो भोजन है उसको नहीं करना चाहिए। तो उस तरीके सैटरडे को वेज खाना है। सैटरडे को आपको शनि मंदिर में तेल चढ़ाना है। गरीब कोई भी दिखे, कभी भी दिखे, उसको 1 रुपये भी हो तो भी मदद करना चाहिए। ये आपको हमेशा करना चाहिए। सैटर्न को आप इसी तरीके से संतुष्ट कर सकते हैं। अगर वो सैटर्न आपकी सेटिस्फाई होती है तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव बदलाव ज़रूर आएगी। तो सैटर्न में ही आपकी मेन प्रॉब्लम है जो आपकी पाम में हमें दिख रही है। तो ये हो गई सैटर्न की फिंगर। सन की फिंगर आपकी क्रॉक है, रिस्की वाली काम में आपको सक्सेस मिल सकती है। ये जो है ना, ये क्रॉक है, देखिए टेढ़ा है, तो टेढ़ा अगर सन के फिंगर हो, रिस्की काम क्या होती है? शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना, गैम्बलिंग करना, इस तरीके का जो फाइनेंशियल रिस्की वाला काम है उसमें आपको सक्सेस मिलने का इंडिकेशन है। माउंट को देखेंगे, मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है, खड़ी लाइन दिख रही है, लिक्विड मनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मरकरी की लाइन भी है जो दिखाती है कि एनालिसिस करने की क्षमता और बिजनेस की सेंस भी आप में काफ़ी अच्छी है। सन माउंट को देखेंगे तो यहाँ पे रेपुटेशन वाली फिश साइन है। अगर ये ब्लैक स्पॉट ख़त्म हो जाती है तो आपके लिए बड़ी सक्सेस अचीव ज़रूर हो सकती है। ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस अचीव आप ज़रूर कर सकते हैं। आपकी फेम ज़रूर बढ़ सकती है, फेम वाली सक्सेस ज़रूर हो सकती है आपके। मुझे पता नहीं आप कैसे सिचुएशन में हैं, लेकिन आपकी हालात देख के आपसे कम्युनिकेट करके मुझे ये तो पता है कि आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, फाइनेंशियली और इमोशनली कुछ भी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कह सकता हूँ कि आप में पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। बस सैटर्न को नॉर्मल करना है और स्किन की कलर अगर ठीक हो जाए तो, और वो सॉल्ट वाली रेमेडी करनी है, तो इससे आपकी प्रॉब्लम अगर दूर हो जाए तो बड़ी सक्सेस आपके लिए वेट कर रही है। सैटर्न की माउंट में जाएंगे, पहले ही बता चुका हूँ, फ्लैट है जिनके कारण ये ओवर डेवलप है। ओवर डेवलप सैटर्न नेगेटिव होती है। लेकिन यहाँ पे भी एक फिश साइन की फॉर्मेशन है। ये जो साइन बन रही है कुछ भी अभी ज़ीरो रिजल्ट देगी, क्योंकि हर एक जगह पे प्रॉब्लम है जिनके कारण कोई भी रिजल्ट नहीं देगी। अगर ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तो ही ये रिजल्ट देगी। जो प्रॉब्लम की बात मैंने की है, यहाँ पे फिश साइन है, यहाँ पे भी फिश साइन है। ये दो फिश साइन आपके सैटर्न माउंट में बन रही है। पैसे के मामले में बहुत ज़बरदस्त आपको हेल्प करेगी। अब ज़बरदस्त बहुत अच्छे अमीर बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाने की काबिलियत आपके पाम में हमें दिख रही है। चलते हैं जुपिटर माउंट में। जुपिटर माउंट में स्टार साइन जो बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉजिटिव साइन इनके पाम में बन रही है। स्ट्रॉन्ग स्टार साइन बन रही है इनके जुपिटर माउंट में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो जुपिटर माउंट में स्ट्रॉन्ग साइन हो तो कैरियर में बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। कोई भी एम हो ज़िंदगी में वो अचीव ज़रूर हो जाती है, बड़ी सक्सेस अचीव होती है। ये आपके जुपिटर माउंट में स्टार साइन है। सलमान रिंग की तो स्ट्रॉन्ग सलमान रिंग की तो भरमार है, जो दिखा रही है कि आप में काम के प्रति निष्ठा बहुत ज़्यादा रहेगी, धर्म के प्रति निष्ठावान आप बहुत ज़्यादा होंगे। मिस्टिकल साइंस जो रहती है उसमें भी आपकी काफ़ी इंटरेस्ट ज़रूर होगी। लॉटरी वाली साइन, लॉटरी की टिकट आप खरीद सकते हैं, अभी नहीं, रेमेडी करने के बाद। ये जो साइन होती है लॉटरी वाली साइन है, ऐसे लोगों को लॉटरी लगती है। जिन लोगों की इस तरीके का लाइन हो तो लॉटरी की टिकट भी आप खरीद सकते हैं। किसी भी तरीके का लॉटरी वाली इनकम, अचानक से धन ज़िंदगी में आपकी ज़रूर सकती है, तो अचानक से आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है, इसकी इंडिकेशन भी दिख रही है। मार्स माउंट ठीक ठाक है। वेनस माउंट भी आपकी ठीक ठाक दिख रही है, थोड़ी कमज़ोर है, वेनस माउंट थोड़ी कमज़ोर है क्योंकि इसकी जगह थोड़ी कम मिल रही है। तो वेनस माउंट भी कमज़ोर हो तो भी शादी में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वेनस कमज़ोर हो ना तो सेक्स लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है। तो वेनस माउंट कमज़ोर हो तो शादी में या रिलेशनशिप में दिक्कत आती है। तो वेनस माउंट भी आपकी कमज़ोर दिख रही है। लग्जरी लाइन बहुत सारी कुछ नहीं है, ये जो दिख रही है शायद आपको लेज़ी बनाएगी, क्योंकि पैसे जब नहीं रहते और काम अच्छा नहीं करते हैं इंसान, तो ये लग्जरी लाइन लोगों को लेज़ी बना देती है थोड़ी बहुत। खड़ी लाइन 1-2 दिख रही है, मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा आपको। मून माउंट ठीक ठाक है। और ये जो वाली लाइन है ये एडिक्शन लाइन ही है, तो एडिक्शन लाइन भी आपकी पाम में है। किसी तरीके का अगर एडिक्शन हो तो छोड़ दीजिए, नहीं तो ये आपकी हेल्थ में भी इफ़ेक्ट डालेगी।
ठीक है ना, किसी भी तरीके का एडिक्शन, मोबाइल की हो, दवाई की हो, या फिर रियल एडिक्शन, कोई भी किसी भी तरीके का हो, तो उस तरीके का कोई एडिक्शन है तो उससे दूर रहिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम ये है आपके फाइनेंशियली और हेल्थ में दोनों में ही देगी। ये हो गई आपकी माउंट की एनालिसिस। चलते हैं आपकी हार्ट लाइन की ओर। हार्ट लाइन प्रॉब्लम है, बहुत सारी जगह पे लाइन कंटिन्यू डाउनवर्ड भी दिख रही है, कंटिन्यू है, तो ये रिलेशनशिप में इश्यूज़ दिलाती है और चेनुआ फॉर्मेशन से भी बनी हुई है। तो हार्ट लाइन की फॉर्मेशन ख़राब है, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होने के इंडिकेशन पाम में दिख रही है। फैमिली डिजीज़ हो तो भी वो भी होने के चांसेस आपके पाम में दिख रही है। तो हार्ट लाइन भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। माइंड लाइन बहुत ही ख़राब सिचुएशन में दिख रही है। क्यों? छोटी है इसलिए नहीं, अचानक से फॉल हो रही है। ये अचानक से फॉल होने वाली लाइन ना काफ़ी डेंजरस होती है। ऐसे लोगों की जो ये कह सकते हैं कि उनके जो कॉन्फिडेंस है उसको ज़ीरो पे ले आती है। इस तरीके का माइंड लाइन अचानक से फॉल हो जाती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले आते हैं, ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो पाती है, जिनके कारण ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जल्दी डिप्रेशन में चले आते हैं। कहना नहीं चाहती हूँ लेकिन कह देता हूँ, ऐसे लोग सुसाइड का भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी सोच आए कभी भी आपकी ज़िंदगी में कि ये ज़िंदगी बेकार है मेरी, क्या करूँगा इस ज़िंदगी को लेके, तो हमेशा उस गलत धारणा से दूर आइएगा। हर एक ज़िंदगी की एक एम रहती है। आपकी भी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव भी है जो मैंने गिनाया आपको, बस आपको कुछ रेमेडी करनी है, धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके का सोच कभी भी ज़िंदगी में आए तो उसे रहने मत दीजिएगा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि माइंड लाइन बहुत ही ज़्यादा फॉल हो रही है ना, तो क्या होगी, छोटी सी भी नेगेटिव इंसिडेंट आपके साथ हो जाएगी ना, तो आप लोगों की जो कॉन्फिडेंस है बहुत जल्दी घट जाती है। मतलब मैं कह दूं कि आप बहुत ही ख़राब, मतलब ये काम आप बिल्कुल कोई काम आप कर रहे हैं और मैं ऐसे ही मजाक में कह दूंगा कि आपसे ये काम ना होगा नहीं, तो आपकी कॉन्फिडेंस है वो अचानक से जल्दी में डिप डाउन हो जाएगी और आपको लगेगा कि हाँ मुझसे होगा नहीं, और आप छोड़ देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कभी मत पड़िएगा। आपकी माइंड लाइन को हमेशा देखिएगा और खुद से ज़रूर कहिएगा कि मैं तुमको चुनौती देता हूँ कि मैं हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को हाई पोजीशन में रखूँगा। आप मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। मेडिटेशन कोई भी यूट्यूब से ढूंढ लीजिएगा, जो ध्यान वाली मेडिटेशन होती है, ध्यान करते हैं ना आँख बंद करके, उस तरीके का कोई भी मेडिटेशन ले लीजिएगा। 15-20 मिनट या आधा घंटा हर दिन कीजिएगा, आपकी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और एक पॉजिटिव चीज़ है, ये लाइन तो इस तरीके से फॉल हो रही है लेकिन इसकी एक ब्रांच निकल के सीधी भी जा रही है, तो ये एक और एक पॉजिटिव चीज़ आपकी माइंड लाइन में हमें दिख रही है। एक ब्रांच भेज रही है जो लाइन सीधी हो रही है, जिसके कारण अगर आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो लेटर पार्ट में ये लाइन जो जा रही है ये काफ़ी पॉजिटिव लाइन है। यहाँ पे नेगेटिव कुछ भी इंडिकेशन नहीं है। यहाँ पे माइंड लाइन देखेंगे तो देखिए कितनी ज़्यादा स्पॉट है, इतनी बड़ी स्पॉट बन गई माइंड लाइन के ऊपर, माइंड लाइन बहुत ज़्यादा फैल गया। लेकिन ये पार्ट में माइंड लाइन जो पतली सी लाइन होकर जा रही है, लेटर पार्ट, ये करीब 40 के बाद की ज़िंदगी दिखाती है। तो 40 के बाद की ज़िंदगी आपकी माइंड लाइन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें दिख रही है। तो वहाँ से लेकर आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगी। आप कैरियर बहुत ज़रूर चूज़ कीजिएगा। अपने कैरियर के बारे में आपने पूछा नहीं, बोला भी नहीं, लेकिन कैरियर में ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप, तो वहाँ से आपको ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। चलते हैं आपकी लाइफ लाइन की ओर। लाइफ लाइन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं है? एक तो पतली है, बहुत सारी कट है राहुल लाइन की, कंटिन्यू हो रही है। कितनी एज तक हो रही है? करीब 42 तक, 42 तक लाइफ लाइन में कट है। 42 के करीब 38, 40, 42, 44 इस टाइम पीरियड में असेंडिंग लाइन भी उठ रही है। और करीब अभी प्रेजेंट एज में 37, 38 जो आपकी एज है, इस एज में एक मतलब 37, 38 के करीब एक बहुत बड़ी असेंडिंग लाइन भी उठ रही है। तो इस 1-1.5 साल के अंदर आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। क्या हो सकती है? इस टाइम पीरियड में आप अपना घर बना सकते हैं, अपने नए कोई कैरियर शुरू कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकती है क्योंकि लाइफ लाइन की असेंडिंग लाइन है, तो मैरिज लाइन की इंडिकेशन ना भी हो तो इस एज पीरियड में आपकी शादी भी हो सकती है। लेकिन होगी तो बहुत अच्छी नहीं होगी, उसको हम जानना है। लेकिन ये क्या होती है? ये इच्छा पूर्ति लाइन होती है और ये सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है इस एज पीरियड में। तो इस एज पीरियड में आपकी जो मन की सबसे बड़ी इच्छा इस एज पीरियड में है कि आपकी शादी हो जाए, तो ये होने के चांस भी बनते हैं। तो हो सकती है कि इस एज पीरियड में भी आपकी शादी हो जाए। आगे चल के भी बहुत सारे असेंडिंग लाइन हैं जो आपको
अच्छी रिजल्ट ज़रूर दे पाएगी आपकी करियर में, आपकी हेल्थ में कुछ ना कुछ देगी। लेकिन लेटर पार्ट में ये लाइन अंदर की तरफ इस तरीके से बेंट हो रही है, ठीक है ना, 50-55 के बाद ये नेगेटिव है। लाइफ लाइन को जाना है इस तरीके से, वो इस तरीके से नहीं जा सकती है जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो लेटर पार्ट में 50-55 के बाद से आपकी सेहत में बहुत खराबी आने की इंडिकेशन दिख रही है। ये रॉन्ग टर्न है, मतलब गलत दिशा पे अगर टर्न ले कोई लाइन तो उसकी रिज़ल्ट अच्छी नहीं, नेगेटिव होती है। तो उस एज पीरियड के बाद आपकी हेल्थ में बहुत आपको ध्यान रखना है, वो आपको प्रॉब्लम देगी। सिर्फ स्किन डिजीज़ में नहीं, हो सकती है कि और भी कोई बड़ी डिजीज़ आपके आए, तो उसके ज़्यादा आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा इस बात को। 50 के बाद अपने सेहत के बारे में ज़्यादा ध्यान रखिएगा, और ये बहुत लंबे समय तक चलेगा आपका। एक ब्रांच निकल के इस तरीके से जा रही है, एडिक्शन लाइन में मिल रही है, तो हो सकती है कि आपकी शादी या आपकी जो लेट की ज़िंदगी हो बाहर की तरफ हो, क्योंकि ये आखिर तक ये तो जा तो रही है मून माउंट में, और लाइफ लाइन की बहुत बड़ी ब्रांच कोई मून माउंट में जाए तो ऐसे लोग जनरली हम लोग कहते हैं कि फॉरेन का इंडिकेशन, फॉरेन लैंड, हर वक्त देश से बाहर भी नहीं, जहाँ पे आपकी जन्म स्थान से वहाँ से भी बहुत दूर जाके नई कल्चर में नई जगह पे अगर रहते हैं, उसकी इंडिकेशन भी ये दिखाती है। तो उसकी भी थोड़ा आप देखिएगा, अगर आपको मौका मिलती है बाहर रहने का तो ज़रूर रहिएगा, वो आपके लिए बेटर रहेगा। आपकी फेथ लाइन की ओर ध्यान देते हैं, करीब 25-26 की एज में ही होगी, 25 नहीं 26 की एज में आपकी फेथ लाइन स्टार्ट हो रही है बहुत अच्छी तरीके से। अगर कामकाज आपकी शुरू हुई होगी तो उस एज पीरियड में इंडिकेशन दिखा रही है कि आपके कामकाज शुरू हो चुकी थी और वहाँ से आपने बहुत अच्छे सक्सेस अचीव किए। करीब करीब अगर एज कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा 36 तक तो ये लाइन कंटिन्यू थी, मतलब लास्ट 1 साल तक, 1-1.5 साल देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आपके पाम में दिख रही है। लास्ट 1-2 साल तक आपकी पाम में फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है, लेकिन उसके बाद फिर से प्रेजेंट एज से 37-38 के करीब से फिर से फेथ लाइन शुरू हो रही है और फेथ लाइन सन की तरफ घूम रही है। तो ये यहाँ से भी हमें आपकी फॉरेन का इंडिकेशन ही दिख रही है, तो फॉरेन जाने का कनेक्शन यहाँ से भी आपकी पाम में हमें दिख रही है। तो फॉरेन जाने का जोग आपके पाम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो फॉरेन का कोई कनेक्शन बनती है। फॉरेन में फॉरेन कह रहा हूँ, इसके मतलब ये नहीं विदेश, ये समझ सकते हैं कि आपके जन्म स्थान से भी बहुत दूर हो सकती है। जैसे मैं कोलकाता में रहता हूँ, अगर मैं गुजरात में जाके रहता हूँ तो वो मेरे लिए फ़ॉरेन है। अगर आप कश्मीर में रहते हैं और कन्याकुमारी में आके रह रहे हैं, वो भी आपके लिए फ़ॉरेन ही है। तो इस तरीके से आप दूर जाके किसी भी तरीके से काम काज में हो या फिर जाके रहते हैं, काम काज करने के लिए जाए या फिर रहने के लिए जाए, किसी भी तरीके से अगर फ़ॉरेन में जाते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।